दोस्तों नमस्कार। आज एक बार फिर आप लोगों का ब्रिजेश क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर से पर्यावरण के विषय में चर्चा करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यूपी टेट का जो पाठ्यक्रम है उस पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि यूपी टेट के अंतर्गत जो भी पर्यावरण के पाठ्यक्रम से संबंधित पाठ्यक्रम है, क्या क्या हमको उसमें पढ़ना है, क्या क्या हमको उसमें जानना है। क्योंकि जिस तरह से हिंदी के 30 प्रश्न, उसी तरह से पर्यावरण के भी 30 प्रश्न यूपी टेट की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और टेट 2021 की परीक्षा आपकी फरवरी में संभावित है कि हो जाए। तो आज हम पर्यावरण के पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे कि पर्यावरण विषय में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या हमको पर्यावरण के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। और पर्यावरण ये जो होता है, ये अगर हम इसके अंक की बात करें कि पर्यावरण का अंक यूपी टेट में कितने का आता है पर्यावरण से, तो वो 30 अंक का जो है पर्यावरण यूपी टेट में आता है। पर्यावरण को हम इन्वायरमेंट साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके पाठ्यक्रम के बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है सौर मंडल। पहला क्या है? सौर मंडल। दूसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। फिर उसके बाद है अक्षांश और देशांतर। आगे है पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक संपदा, जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधे प्लस जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है पृथ्वी की गतियाँ। उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ। फिर उसके बाद है यातायात, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विश्व का यातायात हो, तो इसका भी यातायात के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। भारतीय भूगोल में मृदा है, नदियां हैं, पर्वत हैं, पठार है, जलवायु है, भारत की कृषि है, वन है। तो इस तरह से हम भारतीय भूगोल के अंतर्गत हम इतनी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आगे महाद्वीप एवं महासागर। महाद्वीप एवं महासागर, अब इसके अंतर्गत जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है खाड़ी, जल संधि, जिसको हम चैनल भी कहते हैं कहीं कहीं, और जलधाराएं। आगे अगर हम बात करें तो विश्व की नदियां, पर्वत एवं वन, और फिर उसके बाद जनसंख्या। तो इतना पूरा पोर्शन हमको पर्यावरण के अंतर्गत पढ़ना है। और ये यूपी टेट में 30 अंक का पर्यावरण पूछा जाता है। जैसे 30 अंक की हिंदी, 30 अंक का पर्यावरण, 30 अंक की गणित और 30 अंक का बाल मनोविज्ञान और 30 अंक का चाहे आप संस्कृत, चाहे उर्दू और चाहे इंग्लिश। तो इस तरह से 30-30 अंक के पूछे जाते हैं, जिसमें हिंदी, पर्यावरण, बाल मनोविज्ञान, गणित और हिंदी तो हो ही गया, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू। तो इस तरीके से 5 भाग होंगे, जिसमें से हमारा एक भाग पर्यावरण भी होगा। और पर्यावरण का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, इतना सारा हमको पर्यावरण में पढ़ना है। और इतने का अध्ययन अगर हम पर्यावरण में कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको 30 में से 22 से 25 अंक, 22 से 25 अंक, अगर इतनी चीज़ों का हमको ज्ञान है तो 22 से 25 अंक हम आसानी से गेन कर सकते हैं। तो आप पर्यावरण की सीरीज शुरू होने से पहले आपको पर्यावरण के सिलेबस को विधिवत जानना होगा
क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमको जो है पर्यावरण की तैयारी करनी है। तो हमें लगता है कि आपको पर्यावरण का सिलेबस समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।